वेलकम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और ये है फाइनल पार्ट टू रोहतांग टूर। जैसे मैंने कहा था कि एक्साइटमेंट होने वाला है प्रोग्राम। ऐसा मैंने क्यों कहा था, उसका रीज़न था जैसा मुझे लग रहा था। अब आपको बताता हूँ उसके पीछे क्या रीज़न है। सुबह सुबह अच्छी खासी बारिश हो गई है दोस्तों। सुबह 5 बजे से शुरू हो गई थी, 6 बज गए। हमारी प्लानिंग थी कि 6 बजे निकलेंगे। बिजली तैयार है, फुली चार्ज। वेदर बहुत बहुत कह सकते हैं, ठंड एकदम से कल के मुकाबले आज ज़्यादा फील हो रही है ठंड। तो निकलते हैं बस थोड़ी देर में, देखते हैं आगे क्या बनता है। क्योंकि थोड़ा एक डाउट ये भी है कि इन केस अगर ऊपर से वेदर ज़्यादा ख़राब हुआ, कहीं ऊपर जाने ना दे, ये भी एक चांसेस है। खैर ऐसा होना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ हमारी सारी मेहनत ख़राब जाएगी। देखते हैं क्या बनता है। दोस्तों अब निकलने की तैयारी है। बैटरी आपको शायद दिखाई नहीं दे हो रहा, 100% फुली चार्ज्ड, बिजली रेडी है। ट्रिप भी टोटल अभी तक हम चंडीगढ़ से 353 किलोमीटर आ चुके हैं। अगर मैं ट्रिप ए की बात करूं तो हमने 134 किलोमीटर स्टार्ट किया था मंडी से, और अभी यहाँ पर अगर आप देखो तो काफ़ी कम दिखा रहा है, 137 किलोमीटर। जैसे मैंने पहले बताया कि ये लोड के हिसाब से कितनी पावर कंजप्शन हो रही है, कितना बैटरी पर लोड पड़ रहा है, उस हिसाब से ये प्लस माइनस होता रहता है। इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। मेन है ऊपर बैटरी चार्ज हमारा फुल होना चाहिए। ट्रिप ए फुली एरिया था, जैसा ही आप देख रहे हो, 173 वाट आवर पर किलोमीटर। बिल्कुल लोड यहाँ कंजप्शन ज़्यादा हुई है, क्योंकि काफ़ी जो शॉर्टकट हमने लिया था एक ईजी वे, वो काफ़ी स्लोपी था। अगर मैं वहीं दोबारा से ट्रिप बी पर, तो ओवरऑल क्योंकि कुछ हमने प्लेन एरिया में भी किया है, तो यहाँ पर कंजप्शन कम है, 155 वाट माफ के 155 वाट आवर पर किलोमीटर। तो यह है दोस्तों। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बारिश दोबारा से शुरू हो गई है। होप ज़्यादा मौसम नहीं खराब होगा आगे, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है। मे भी मतलब मुझे क्यों लगता है कि ऊपर रोक सकते हैं जाने का। एक्सट्रीम वेदर में गाड़ियों को रोका जा सकता है, हो सकता है ऐसा। हम कह सकते हैं ऐसा ना हो तो अच्छी बात है। जो एक टारगेट लेकर चले हैं कि रोहतांग पहुंचना है, तो पहुंच जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों हम ऑन द वे 45 किलोमीटर भी तकरीबन है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ नोटिस करवाता हूँ कि एक्सट्रीम वेदर, बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्म, कई बार कमेंट में पूछा जाता है कि सर क्या फ़र्क पड़ता है एक्सट्रीम वेदर का बैटरी परफॉर्मेंस पर। बिल्कुल दोस्तों फ़र्क पड़ता है। अभी हम 10 किलोमीटर आए हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, 10% बैटरी यूज़ हो गई है। 90% बैटरी है 10 किलोमीटर में, यानी कि रफली कंजप्शन कह सकता हूँ कि काफ़ी फ़र्क पड़ा है यहाँ पर। इतना मुझे उम्मीद नहीं थी, बट फ़र्क पड़ा है। टेम्परेचर अभी इतना भी ज़्यादा ड्रॉप नहीं है, तकरीबन 9 डिग्री 10 डिग्री के आसपास टेम्परेचर यहाँ पर आ रहा है। बट स्टार्टिंग में एकदम से बैटरी ड्रेन हुई थी, बट उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि जो बैटरी का जो सिस्टम है उसने इटसेल्फ अपने आप को हीटअप किया होगा, या बैटरी अपने आप ही हीटअप होती है जब उसका प्रोसेस शुरू होता है डिस्चार्जिंग का। तो अब थोड़ा हमें कम लग रहा है। तो बिल्कुल फैक्टर है दोस्तों, ये फैक्टर अगर आप एक्सट्रीम वेदर में जा रहे हो तो इस फैक्टर को भी आप रेंज जब कैलकुलेट करो तो ये सब कैलकुलेट करना होगा आपको। तो आप कह सकते हैं कि 15, 20, 25 किलोमीटर की जो रेंज है उसका फर्क पड़ता है। दोस्तों पहुंच गए हैं अटल टनल रोहतांग। एल्टीट्यूड 10,040 फीट। बिल्कुल तभी इतना एक्सट्रीम वेदर है। और टनल के ऊपर देखिए दोस्तों, इसे कहते हैं नज़ारे अल्टीमेट। टनल क्रॉस कर देखेंगे कहाँ तक जा सकते हैं। प्लानिंग तो है रोहतांग की।
दोस्तों हम हैं अटल टनल में। यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर देखें तकरीबन 18 डिग्री टेम्परेचर है, जबकि बाहर 8 से 9 डिग्री टेम्परेचर था। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि तब मेरी बैटरी ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा हुआ था, जबकि अटल टनल में आने के बाद जब टेम्परेचर थोड़ा कंट्रोल हुआ तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। सिर्फ काफ़ी देर से 7-8 किलोमीटर हो गए हैं, सिर्फ 1% बैटरी ड्रॉप हुई है। तो बिल्कुल फर्क पड़ता है एक्सट्रीम वेदर का बैटरी परफॉर्मेंस पर। तो ये फैक्टर हमेशा आप माइंड में रखकर ही, अगर हिली एरिया में आते हैं और ऊपर से एक्स्ट्रा एक्सट्रीम वेदर है, तो इस चीज़ का फर्क जो फैक्टर है, जो रेंज डिक्रीज हुई है, ये आपको माइंड में इस पॉइंट को लेकर चलना होगा। यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर रह गया रोहतांग पास, और साथ साथ मैं आपको जो सीनरीज हैं वो दिखाई जा रहा हूँ। बिल्कुल बर्फ काफी है इधर ऊपर पहाड़ों में। देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं, आगे मिलते हैं रोहतांग पास में। दोस्तों जिसका डर था वही हुआ। अब यहां से आगे प्राइवेट गाड़ियों को नहीं जाने दे रहे, और रोहतांग पास यहाँ से सिर्फ 21 किलोमीटर रह गया है। काफ़ी रिक्वेस्ट की, समझाया कि किस पर्पज़ से जा रहे हैं, बट वो कहते हैं सॉरी, अगर आप एसडीएम से कोई परमिशन मिलती है तो हम अलाउ करेंगे। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि एसडीएम वापस कुल्लू जाएं या मनाली जाएं, एसडीएम को ढूंढें, मुश्किल है। तो गड़बड़ हो गई, फिर भी काफ़ी आगे तक आए हम, कोशिश पूरी थी, और इतनी खुशी है कि जो हम सोच रहे थे वैसा कर पाए, इतनी हाइट पे आए। ओवरऑल गाड़ी की बैटरी पैक की परफॉर्मेंस का पता लगा, और ये भी पता लगा कि एक्सट्रीम वेदर में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो रही है। तो ये एक बड़ा एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। फर्स्ट टाइम मैं इतनी हाई एल्टीट्यूड पर आया हूँ। ये है तकरीबन 10,300 फीट का एल्टीट्यूड आ गया है यहाँ पर। तकरीबन 8 डिग्री 9 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर है। वेदर ऑसम। और इसके बाद मैं मूड ऑफ है, सीधी सी बात है दोस्तों, मूड ऑफ हो गया मेरा। काफ़ी कुछ सोच कर आए थे बट नहीं हो पाया। खैर ये नया एरिया था, फर्स्ट टाइम हम इस तरफ आए, इतनी ज़्यादा बर्फ़ पहाड़ों पर फर्स्ट टाइम देखी है, नया एक्सपीरियंस था। कभी करेंगे दोबारा कोशिश। तो अभी हम यहाँ से वापस जाएंगे, उसके बाद लास्ट चंडीगढ़ पहुँचकर देखेंगे टोटल डिस्टेंस, टोटल कितनी बार, एक बार पूरा रिव्यू पूरे टूर का, चंडीगढ़ टू हम जहाँ पहुँचे हैं यहाँ तक का पूरा रिव्यू आपको मैं बैठ के दूंगा। अभी वीडियो और है, आप कंटिन्यू ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। दोस्तों अब आते हैं फाइनल वर्डिंग पर, लेकिन उससे पहले काफ़ी कमेंट आए कि सर आप बिल्कुल आप नेक्सन पर ही जोर है, बाकी अपडेट्स आप भूल गए हो। दोस्तों ऐसा नहीं है, एक्चुअली मेरे पास टाइम था कुछ, तो मैं इसको नेक्सन को पूरी तरह से एक्सप्लोर करना चाहता था, इसीलिए इतने टूर्स निकाले। इवन रोहतांग तक का भी जाने की कोशिश की, हालांकि हम वहाँ एग्जैक्टली नहीं पहुंच पाए, बट स्टिल काफ़ी नज़दीक गए हैं। पूरा हिली एरिया हमने कवर किया है, पूरा जितना कह सकते हैं जोर लगवा सकता था इस गाड़ी का लगवाया, स्पोर्ट्स मोड चलाया, सब कुछ। तो इसलिए टाइम था उसको यूज़ किया ताकि आपके पास मैक्सिमम जो आउटपुट है। काफ़ी लोग, काफ़ी व्यूवर्स इस रिव्यू का वेट कर रहे थे, वो कहते सर हम भी प्लानिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कार लेने की, लेकिन हमने होल्ड किया, हम चाहते हैं कि आपसे एक रिव्यू फाइनल मिल जाए। तो बिल्कुल फाइनल रिव्यू आपको दूंगा, जितनी अभी तक मैंने चलाई। 2000 किलोमीटर टोटल चला दी है हमने जब से गाड़ी ली है। तकरीबन 820 किलोमीटर तो सिर्फ रोहतांग साइड का था, 615 किलोमीटर दिल्ली का टूर था, और बाकी टूर थे। लेकिन उससे पहले दोस्तों जो काफ़ी कमेंट है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं नेक्सन पर ही सारी वीडियोज़ रहेगी, बिल्कुल नहीं। अब इस वीडियो के बाद आगे जो रेगुलर जो अपडेट रहते थे इलेक्ट्रिक व्हीकल से, बैटरी टेक्नोलॉजी से, या और गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड, वो सब आपको मिलते रहेंगे। तो बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की, फाइनल रिव्यू की। सिंपल वर्ड्स अगर पूछे कि सर इसके पैसे वसूल हुए या नहीं, 101% पैसे वसूल हुए हैं नेक्सन ईवी, नेक्सन इलेक्ट्रिक एसयूवी। मैं सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से स्पेशली चढ़ाई पर ड्राइव मोड में भी कोई दिक्कत नहीं आई है, बट जहाँ पर ज़्यादा स्टीप है, क्योंकि हम 4 या 5 लोग बैठे थे गाड़ी में, जहाँ मुझे जरूरत हुई और स्पोर्ट्स मोड लगाया, मलाई की तरह गाड़ी भागी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो कंट्रोल है, अब क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बड़ी अच्छी है, बिल्कुल सेंटर में नीचे बैटरी पैक है, तो कंट्रोल बहुत है गाड़ी का। मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि पावर स्पोर्ट्स मोड में लगाने के बाद गाड़ी इम्बैलेंस हो रही, नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
वो सबसे बड़ी इसकी जो मुझे प्लस पॉइंट लगा कि पावर होने के बावजूद भी गाड़ी कंट्रोल में है। हिल होल्ड है इसमें, वो मेरे बड़े काम आया, क्योंकि एक बार गाड़ी पीछे जाती है तो बिल्कुल गाड़ी हल्की सी जाकर एक बार अपने आप आगे चल पड़ती है। ये बड़ा अच्छा फीचर है इसका। इसके अलावा इसके आज मेरी ऐप अभी हमें जो इस बिजली से जो रेंज निकल कर आई है, सेमी में, अगर सेमी की बात करूं, सेमी मीन्स कुछ एरिया प्लेन में कुछ हिल में, तो वहां पर मुझे 220 किलोमीटर के आसपास रेंज मिली है। फुल चार्ज नहीं कहेंगे क्योंकि 5-8% अभी बैटरी पेंडिंग थी, और लास्ट के 10% में रेंज ज्यादा मिलती है, क्योंकि वहां पर स्पोर्ट्स मोड 25% पर स्पोर्ट्स मोड डिसेबल हो जाता है, वो काम नहीं करेगा। और लास्ट 10% पर आपका एसी नहीं चलेगा, आपकी जो पावर आउटपुट है मोटर को वो काफी लिमिटेड हो जाएगी, लिमिटेड परफॉर्मेंस रहेगी, तो उससे रेंज ज्यादा मिलती है लास्ट के 10% में। बट उसके बाद जो फुली एरिया हमने वहां देखा कि बिल्कुल वहां पर मुझे एसी की लगाने की जरूरत नहीं थी, विदाउट एसी चलाया है। तो नॉर्मल से मनाली तक अगर बात करें तो एवरेज 190-200 किलोमीटर के आसपास मुझे रेंज मिली है, क्योंकि स्पोर्ट्स मोड काफी इस्तेमाल किया गया। स्लोप्स बहुत ज्यादा थी, स्टीप स्लोप। उसके बाद जब आगे गए मनाली से रोहतांग की तरफ, तो वहां पर स्लोप भी थी, टेम्परेचर का भी वेरिएशन था, 8 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था। वहां काफी हमें जो हम कह सकते हैं कि 40 किलोमीटर में 40% बैटरी लग गई। लेकिन जब वहां से आते हुए 60% बैटरी मेरे पास बैलेंस थी, तो वापस जब 40 किलोमीटर आया होटल तक, तो आप दोस्तों यकीन नहीं मानोगे कि कंजप्शन तो दूर की बात है, उल्टी 5% बैटरी चार्ज थी। यानी मेरे पास 65% बैटरी थी 80 किलोमीटर सफर करने के बावजूद भी। हिली एरिया में भी बिल्कुल परफॉर्मेंस डाउन होती है, ज्यादा एक्सट्रीम वेदर में बहुत ज्यादा बैटरी पैक गर्म हो जाएगा या बहुत ज्यादा ठंड होगी, वहां फर्क पड़ता है। आप उस फैक्टर को लेके चलिए, 20-25 किलोमीटर की रेंज का फर्क पड़ सकता है। बट ओवरऑल हिली एरिया में फायदा ये रहा था कि वापस आते हुए रीजन इतना बढ़िया लगा। रीजनरेटिव ब्रेकिंग बहुत काम किया दोस्तों इसको, जो ओवरऑल अपहिल में जो बैटरी लॉस होता है वो सारा कवर हो जाता है डाउन हिल आते हुए। रीजनरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसको फीचर मानता हूँ, जबरदस्त फीचर मानता हूँ। टाटा की इस गाड़ी में बहुत अच्छे से इस फीचर ने काम किया है। तो अभी लोकल का मैंने आज ट्रिप मीटर 0 किया है। फुल चार्ज के बाद मैं बताता हूँ लोकल मुझे कितनी रेंज मिली है, उसको भी आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो ओवरऑल कह सकता हूँ मेरी तरफ से थम्स अप है। अगर आप प्लानिंग कर रहे थे टाटा इस गाड़ी को लेने की, तो गो हेड, आप ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। लॉन्ग रूट निकाला सिंगल डे में 615 किलोमीटर दिल्ली का, कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते में चार्जिंग इंफ्रा है, दिल्ली में तो भरा पड़ा है चार्जिंग इंफ्रा। उस दिक्कत अभी 2 स्टेटों में, पंजाब और हिमाचल, यहाँ कम है। जैसे मैंने प्लान किया था थोड़ा रिलेटिव का, थोड़ा होटल में, उस तरह की प्लानिंग करके आप जा सकते हो। मैं गया हूं तो आप भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आने वाले 1 साल और 1-1.5 साल में तो चार्जिंग इंफ्रा दिखाई देगा हर जगह, इसकी मुझे कोई टेंशन नहीं। चार्जिंग इंफ्रा मैं इसको ज्यादा कोई सीरियस इशू नहीं मानता हूँ, ये डेवलप हो रहा है और हो भी जाएगा आगे जाके, और डे बाय डे हमें और ज्यादा चार्जिंग इंफ्रा दिखाई देगा। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि मोबाइल ऐप कनेक्टेड 35 कनेक्टेड फीचर्स है। आज मैंने उसको काफी एक्सप्लोर किया, जो फीचर नहीं समझ आ रहे थे, जो ईवी के सुपरवाइजर थे उनसे काफी बात हो, काफी क्लियर किया। एक वीडियो मैं अलग से इनके फीचर्स पर भी बना दूंगा ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज इन फीचर्स की मिल जाए। अगर आपकी बजट से भी गाड़ी बाहर जा रही है तो थोड़ा वेट कीजिए, दिवाली के आसपास अल्ट्रोज भी आएगी। लेकिन आज मेरी बात हुई है अल्ट्रोज, काफी मैंने कमेंट में सुना है और वीडियोस में अपडेट्स में कि 11 लाख से शुरू होगी। दोस्तों मुश्किल है। टिगोर इलेक्ट्रिक, जहां उसके पहले 2-3 वर्जन आते हैं, अब सिर्फ एक रह गया वर्जन, और उसका प्राइस तक 13 लाख है, 12 लाख समथिंग। तो मैं नहीं मानता कि अल्ट्रोज 11 लाख में मिलेगी, चांसेस कम है। तो आप फिर भी वेट करना चाहिए, अच्छी ऑप्शन है वो। अगर सेम बैटरी पैक सेम मोटर से मिलती है तो रेंज ज्यादा मिलेगी। क्यों? एक तो गाड़ी हल्की है, दूसरा उसका एरोडायनेमिक्स काफी अच्छा है। तो उस चीज का मैं मान सकता हूं कि अगर मुझे यहाँ पर 250 की रेंज मिल रही है तो वहां पर आपको 280, 270, 280 की रेंज मिलनी चाहिए बिना किसी डाउट के। जब गाड़ी लॉन्च होगी उसका रिव्यू करेंगे, टेस्ट ड्राइव करेंगे, सब कुछ वो आपको अपडेट मिलता रहेगा। लेकिन अगर नेक्सन की बात करूं, मैं बिजली की बात करूं, मैं सेटिस्फाई हूं, मुझे नहीं लगता मेरा पैसा बर्बाद हुआ है। इस ट्रिप में ही मैंने तकरीबन 8 से 9 हजार का जो पेट्रोल था वो सेव किया है। तो कह सकता हूं कि अभी और चलाऊंगा इस महीने तो मेरी जो किस्त थी EMI वो मेरी इसी टूर से पूरा हो गया है। तो ये है फायदा दोस्तों। और दूसरा काफी कमेंट है कि सर 8 साल बाद क्या होगा। अरे दोस्तों यहाँ कल का नहीं पता, आप 8-10 साल क्यों सोचते हो, तब तक बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी। मेड इन इंडिया सेल अवेलेबल होंगे हमें इसी बैटरी पैक में। अगर इसमें 250 की रेंज मिल रही है तो मुझे उम्मीद है तब ऐसा मुझे बैटरी सेल अवेलेबल होगा जो सस्ता भी होगा और मुझे इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी और जिससे मुझे ज्यादा रेंज मिलेगी। मुझे उस बात की टेंशन ही नहीं है। मैं तो खुद चाहता हूं जल्दी से 5-7-10 साल बाद जब इसका चेंज करूं कुछ बेटर ऑप्शन मिले मुझे। तो फाइनल कंक्लूजन, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीदिए, कोई टेंशन नहीं है।
तो ये आज यहाँ का वीडियो खत्म हुआ दोस्तों। इसके बाद रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। नेक्सॉन से जुड़े कुछ और व्यूज हैं, लाइक जैसे सर्विस का, फर्स्ट सर्विस का है, वहाँ वॉशिंग इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ क्लैरिटी हुई है, वो आपको डिटेल मिलती रहेगी। कनेक्टेड फीचर्स या और कुछ नया मुझे पता लगता रहेगा, वो आपके साथ मैं शेयर करता रहूंगा। बाकी रेगुलर अपडेट्स ईवी पर आपको आज के बाद मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। आपकी सपोर्ट से ही मैं इतनी कोशिश कर पाया हूँ, अदरवाइज अभी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन थी थोड़ी सी, हल्का सा टेम्परेचर रहता है, अभी भी 99 टेम्परेचर रहता है, और खांसी की प्रॉब्लम है ये भी, बट काफ़ी इंप्रूवमेंट है पहले से, और मैं काफ़ी फ्रेश फील कर रहा हूँ इस टूर के बाद। तो धन्यवाद आप सबका प्रमोट करने के लिए इतना, बिल्कुल। जय हिंद।